मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी में फेस कैप्चर करके पोषाहार देने को कहा गया है, जिसको लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि लोग ओटीपी और फेस कैप्चर देने में कतरा रहे हैं। आजकल जिस तरह से फ्रॉड चल रहा है, लोग ओटीपी देने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार आंगनबाड़ियों द्वारा फेस कैप्चर करके उनकी ओटीपी मांग रही है। आप क्यों नहीं ओटीपी दे रही आंगनबाड़ी में? हाँ, ओपीडी कह के और 21,000 रुपये निकल गए हमारे लड़के की। बार बार ओपीडी मांगती, हम कहाँ तक आंगनबाड़ी में दें कि नगर पालिका में दें कि कहाँ कहाँ ओपीडी दें। हमें ना हम पैकेट चाहे ना हमें ओपीडी देने। हमारे लड़के के पहले पैसे मिल जाएंगे, फिर हम ओपीडी जाएंगे। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है उनके पैकेट, एक पैकेट दिखाओ और तराना हमारी नातन छोटी वाली नातन के पैसे आने थे 6,000 दे तो मिले नहीं और गांठ के और चले गए। हमें नहीं चाहिए पैकेट, ना हमें उनकी पनीरी खाने ना उनकी खिचड़ी खाने, हमें तो पहले पैसे चाहिए। दीदी लोग जाती हैं और परेशान करती हैं घर पर के ओपीटी नंबर दे दो, मतलब ओपीटी दो तो हम नहीं देंगे। हम और जो पैकेट अगर देती हो नहीं चाहिए हमको। किस लिए मांग रही हो ओटीपी आप? ये मांगती हैं ओपीटी नंबर दे दो, मतलब परेशान करती बार बार, फोटो दे दो, तो इसलिए हम देते नहीं हैं। हम परेशान हो जाते, 10,000 रुपये कट गए मेरे, ऐसा जी पैसे ऐसे कट जाते हैं, इसलिए नहीं देना चाहती मैं ओपीटी नंबर। ओटीपी देने से पैसे कट जाते हैं जी हाँ, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं चाहिए। अभी जो फेस कैप्चर सिस्टम चालू किया गया है, ये क्यों किया गया है? ये फेस कैप्चर सिस्टम जो चालू किया गया है, जो हमारे यहाँ 0 से 6 साल तक के बच्चे या गर्भवती माताएं, धात्री माताएं दर्ज होती हैं, उनकी एक हिसाब से केवाईसी करना है। यानी कि आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और केवाईसी के माध्यम से उनकी पिक्चर जो कैप्चर करते हैं वो प्रोफाइल में आ जाती है बच्चे के साथ। तो इसके लिए कोई मशीन मिली है आपको या फिर आप लोग अपने मोबाइल? नहीं, इसके लिए हमें कोई मशीन तो नहीं दी गई है। जो हमारे पास मोबाइल है उसी से हम लोग केवाईसी करते हैं और फेस कैप्चर करते हैं। तो मशीन नहीं मिली और मोबाइल से करने में किस तरह की समस्या आ रही है? ये समस्या तो कई प्रकार की आ रही हैं, जैसे कि साइड का ना चलना, ओटीपी ना आना डालने के बाद, या फेस कैप्चर करते हैं तो मैच नहीं होता है। कभी कभी साइड अच्छी भी चलती है और ये पता नहीं रहता ये सुबह से शाम तक किस टाइम साइड चले। अगर किसी का फेस कैप्चर नहीं है और एक केवाईसी नहीं है तो उसका पैकेट वहाँ से वितरण होता ही नहीं है, जब तक उसकी केवाईसी और फेस कैप्चर ना करना हो। आपको क्या लगता है ये जो नया नियम सरकार ने लागू किया है, ये चलना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए? सरकार ने जो नया नियम अगर पैकेट को देखते हुए लागू किया है तो फिर ये हम लोगों के हिसाब से ये एफआरसी का काम बंद होना चाहिए, क्योंकि ये 50% लोग देते हैं और 50% लोग इसके विरोध करते हैं। तो हम लोगों को भी काम करने में समस्या आ रही है। पूरक पोषण आहार जो समय से मिलना चाहिए वो लोगों को देरी से मिल रहा है या किसी को मिल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका हिसाब भी हम लोगों को देना पड़ता है। किन किन लोगों का फेस कैप्चर करना जरूरी है? जैसे गर्भवती है, शिशुवती है, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 साल के बच्चे, इन लोगों की करनी। माता पिता मतलब जिसका भी आधार लिंक कितना टारगेट है पूरा करना है 1 महीने में। हो पाता है या नहीं हो पाता। जैसे जो काम हम लोगों का हो तो हम कर लें, लेकिन जब इससे हितग्राही जुड़े हैं, हितग्राही एग्री हैं, नहीं है, कर रहे नहीं कर रहे, तो क्या है, हमारा काम है उनके दरवाजे जाना, उनको मतलब बताना कि ये लाभ हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है तो हम क्या करें। जब आप लोगों को बुलाने जाते हैं फेस कैप्चर के लिए तो लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? अब व्यवहार तो ऐसा है कि जैसे पहले लिंक खुली थी 6 माह से 3 वर्ष तक की, तो घर घर गए तो कोई मतलब अच्छा व्यवहार कर लिया तो दे दी कि चलो आप लोगों का काम ठीक हो जाए। लेकिन फिर जब 3 से 6 वर्ष तक की खुली तो इंसान अब ऊब जाता है और बार बार ओटीपी देने में, जैसे 75% आधार से हर काम होता है, तो अब इंसान मतलब डरने लगा है कि कहीं पैसे निकल जाएं, हमारे पूरे सारे कागज इसी से लिंक हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ जाए, तो बार बार मतलब अब वो देने से डरने लगे हैं। ये किस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए नियम लागू किया गया है?
बेसिकली फेस कैप्चरिंग जो की जा रही है वो वास्तविक हितग्राही को हम पोषण आहार उपलब्ध कराए, इसके लिए और किया जा रहा है। सर, जिस तरह से ग्रामीण महिलाएं मोबाइल ज्यादा नहीं चला पाती, तो वो किस तरह से इस काम को कर पा रही हैं? ग्रामीण महिलाएं भी काम कर रही हैं और अगर उनको कुछ दिक्कत जाती है तो हमारी सुपरवाइजर सपोर्ट करती है, उनके घर के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर किसी महिला का चेहरा फेस कैप्चर नहीं हुआ, तो क्या वो जो पोषण आहार है वो नहीं ले पाएंगी? निकट जो शासन के निर्देश हैं, व्यवस्था तो ऐसी ही है कि फेस कैप्चर अगर नहीं होगा तो उनको पोषण आहार उपलब्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी मतलब ऑफलाइन भी हम लोग दे रहे हैं, बाकी शासन धीरे धीरे बंद करने की। तो कोई मशीन वगैरह दी गई है या फिर ऐसे ही हम लोग सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल प्रदान किए गए हैं और मोबाइल से वो फेस कैप्चर वगैरह का काम कर रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।